बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। बुत चिकन पार्ट 37। जब निज़ाम शाह के होठों पर वही दिल नवाज तबस्सुम दोबारा उभर आया और खलवत गाहे सुल्तानी में एक मर्द कलंदर की हालत जमाल के रंग बिखर गए, तो अहमद सालार ने वाली गजनी को मुखातिब करते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, सोमनाथ के हवाले से अहले हिंद का ये भी अकीदा है कि वाली गजनी ने लमगान यानी पेशावर के सनम खाने में जिन बुतों को तोड़ा है, सोमनाथ उनसे नाराज था, इसलिए वो पत्थर के मुजस्मे ज़रबे सुल्तानी से रेजा रेजा हो गए। अगर सोमनाथ उन बुतों से खफा ना होता तो सुल्तान महमूद की क्या मजाल थी कि वो उधर का रुख करता। अहमद सालार की ज़बानी ये अजीब इंकशाफ सुनकर वाली गजनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो कुछ बोला नहीं। सोमनाथ के पुजारी ब्राह्मणों से लेकर गुजरात के आम बाशिंदे तक बाआवाज़ बुलंद ये कहते नजर आते हैं कि अगर वाली गजनी ने सोमनाथ के पसंदीदा बुतों और हिंदू हुक्मरानों को बुरी निगाह से देखा तो पत्थर का ये कदावर मुजस्मा चश्मे ज़दन में सुल्तान को हलाक कर डालेगा। अहमद सालार का ख्याल था कि हनूद की ये तहकीर आमेज गुफ्तगू सुनकर महमूद के गजब की आग पूरी शिद्दत के साथ भड़क जाएगी, मगर वो उस वक्त हैरान रह गया जब वाली गजनी के होंठों पर एक अजीब सा तबस्सुम उभर आया था। बेजान पत्थर का ये टुकड़ा अपने परस्तारों से मेरे बारे में और क्या क्या कहता है? सुल्तान ने बड़े शगुफ्ता लहजे में अहमद सालार से पूछा। सोमनाथ ने अपने कई पुजारी ब्राह्मणों को हालत ख्वाब में ये खुशखबरी सुनाई है कि अगर सुल्तान महमूद ने दोबारा हिंदुस्तान पर हमला किया तो एक इबरतनाक शिकस्त के बाद अहमद सालार उसके आगे कुछ ना कह सका। यकयक उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी। कह डालो मेरे अजीज, सब कुछ कह डालो, तुम क्यों घबराते हो? महमूद के होंठों पर बिखरी हुई मुस्कुराहट कुछ और गहरी हो गई थी। काकम बदहन गुजरात के ब्राह्मण कहते हैं कि इबरतनाक शिकस्त के बाद सुल्तान इस हालत में मारे जाएंगे कि उनकी पुश्त मैदान जंग की तरफ होगी। अहमद सालार की जबान से अल्फाज टूट टूट कर अदा हो रहे थे। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हयात व मौत और फतह व शिकस्त उसी के कब्जाए कुदरत में है। अब महमूद बहुत ज्यादा संजीदा नजर आने लगा था। सोमनाथ की तरफ से दी जाने वाली उस खुशखबरी के साथ हिंदुस्तान के बहुत से नजूमी भी यही कहते हैं कि अगर सुल्तान देवताओं की इस मुकद्दस सरजमीन पर आइंदा फिर कभी हमलावर हुए तो वह उनकी जिंदगी की आखिरी यलगार होगी। अहमद सालार ने तवाहम परस्तों की एक और पेशगोई का इंकशाफ करते हुए कहा। वाली गजनी खामोश था, मगर उसकी संजीदगी में मजीद इजाफा हो गया था। सुल्तान ज़ीशान, मुझे याद आया, अहमद सालार ने कुछ सोचते हुए कहा। गुजरात में सोमनाथ के हवाले से ये बात भी मशहूर है कि पत्थर का वो तवीलो आरीज मुजस्मा राजा जयपाल, राजा अनंतपाल और राजा बजेराव से भी नाराज था। इसी वजह से राजा जयपाल और राजा बजेराव ने न सिर्फ शिकस्त खाई बल्कि जिल्लत आमेज मौत से भी दो चार हुए। अब राजा अनंतपाल के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपने गुनाहों से ताइब हो गया है और उसने बड़ी आजिज़ी के साथ सोमनाथ की अजमतों के आगे अपना सर झुका दिया है। इसलिए अनंतपाल की हुकूमत जवाल के तमाम तर खतरात से महफूज हो गई है और सोमनाथ के आशीर्वाद के बायस उसे आइंदा कोई मुसलमान हुक्मरान शिकस्त और रुसवाई से हमकिनार नहीं कर सकता। वाली गजनी के होंठों पर मोहरे सकूत बरकरार था और वो बहुत गौर से अहमद सालार की बातें सुन रहा था। सुल्तान ज़ी वकार, मैं हिंदुस्तान के जिस शहर से भी गुजरा हूँ वहाँ वाली गजनी की हलाकत और बर्बादी के लिए खसूसी दुआएं की जाती हैं। अहमद सालार ने एक और अजीब इंकशाफ करते हुए कहा। देवताओं के तमाम परस्तार अपने अपने इलाके के मंदिरों में जमा हो जाते हैं और फिर किसी बड़े पुरोहित या पंडित की निगरानी में नाकाबिले फहम मंत्र पढ़े जाते हैं। फिर बहुत देर तक ये खसूसी प्रार्थना की जाती है कि सारे देवता मिलकर सुल्तान महमूद को हलाक कर डालें। ये खसूसी प्रार्थना एक तवील अरसे से की जा रही है और अब अपनी दुआओं का असर देखने के लिए पत्थर के पुजारी वाली गजनी की मर्गे नागहा का इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर सुल्तान महमूद के होंठों पर वही इस्तेहजाइया मुस्कुराहट उभर आई और वो बड़े बेनयाजाना अंदाज में लब कुशा हुआ। अपने शेख की वजह से सोमनाथ पर लश्कर कशी तो पहले ही मेरे लिए फर्ज का दर्जा इख्तियार कर गई थी, मगर अब तुम्हारी जबानी मालूम हुआ कि मुझ पर बुत परस्तों का भी कोई कर्ज निकल आया है और ये कर्ज इसके सिवा कुछ नहीं कि मैं सोमनाथ की दी हुई बशारत, ब्राह्मणों के पढ़े जाने वाले मंत्र और अपनी हलाकत के बारे में की जाने वाली नजूमियों की पेशगोइयां उन्हीं के मुंह पर उलट मारूं। उस जाते बेनयाज की कसम जिसने इस बंदाए आजिज महमूद के खाली दामन को अनवाउ अकसाम की नेमतों से लबरेज कर दिया है, वो अपनी जान पर बुत परस्तों का कोई कर्ज बाकी नहीं रहने देगा। ये कहते कहते सुल्तान गजनी के चेहरे पर आतिश जलाल भड़क उठी थी।
پھر اس نے اپنی نشست کا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے چہرے کا رخ ارض پنجاب کی طرف کر دیا اور بآواز بلند پکار کے کہا، اے پتھر کے حقیر ٹکڑے سومناتھ اور اے ہندوستان کی زمین پر بسنے والے توہم پرستو، میرا انتظار کرو، میں پابا رکاب ہوں اور بس آیا ہی چاہتا ہوں، کچھ دن اور، ہاں بس کچھ دن اور، پھر میرے اور تمہارے درمیان سود و زیاں کا کوئی حساب باقی نہ رہے گا۔ پھر جب والی غزنی کی جذباتی کشیدگی کسی قدر کم ہوئی تو احمد سالار نے گجرات کی سنگ دلانہ سیاست اور وحشیانہ نظام حکومت کا ایک اور گوشہ بے نقاب کرتے ہوئے کہا، شاید سلطان محترم اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ گجرات کے علاقے میں بھی سینکڑوں مسلمان آباد ہیں۔ اس انکشاف پر والی غزنی چونک اٹھا، کیا عرض گجرات کے سینے پر بھی میرے کلمہ گو بھائیوں کے قدم پڑ چکے ہیں؟ سلطان محمود کے لہجے سے حیرت و استعجاب کے ساتھ دلی مسرت کا بھی اظہار ہو رہا تھا۔ مسلمان تو پہلی صدی ہجری ہی میں تجارت کی غرض سے ایران، ہند، سندھ، لنکا اور چین کے ساحلوں تک آتے جاتے تھے۔ احمد سالار نے گجرات میں مسلمانوں کے داخلے کی مختصر تاریخ بیان کرتے ہوئے کہا، پھر ہندو راجہ ولبھ رائے کے دور حکومت میں بہت سے مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یہ بت پرست حکمران فطرتاً رحم دل تھا، اس لیے ہندو رعایا کے ساتھ مسلمان بھی راحت و سکون کی زندگی بسر کرتے رہے۔ مگر جب راجہ ولبھ رائے کا انتقال ہوا اور راجہ کھیم راج چاوڑا برسر اقتدار آیا تو اہل اسلام پر آہستہ آہستہ گجرات کی زمین تنگ ہوتی چلی گئی۔ کھیم راج چاوڑا انتہائی متعصب اور شفاق حکمران تھا۔ اس نے آداب سفارت کو نظر انداز کرتے ہوئے عربوں کے اس جہاز کو بھی لوٹ لیا تھا جو لنکا کے ہاتھی اور بہترین عربی گھوڑے لے کر سومناتھ آیا تھا۔ کھیم راج چاوڑا بڑی بے حیائی کے ساتھ ان سمندری لٹیروں کی بھی پشت پناہی کرتا تھا جو عربوں اور دیگر ممالک کے تاجرانہ جہازوں پر ڈاکے ڈالتے تھے اور پھر مندر میں آ کر مقدس پجاری بن جاتے تھے۔ چاوڑا کے بعد گجرات کا ہر فرما روا اپنے پیشرو حاکم کی تقلید میں مسلمانوں کو آزار پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ موجودہ حکمران راجہ بھیم دیو کے دور حکومت میں اسلام کے نام لیواؤں کی زندگی ایک دردناک عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ سلطان ذی حشم، کوئی ان کا پرسان حال نہیں۔ احمد سالار کے لہجے میں دل کا درد جھلک رہا تھا۔ ان کے غم زیادہ ہیں اور میرے پاس اظہار کے لیے الفاظ کا سرمایہ بہت کم، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ وہ اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ کب ستم گروں کے تیشے نمودار ہوں اور جبر و تشدد کی مٹی سے ان کی قبروں کو بند کر دیا جائے۔ یہ کہتے کہتے آنسو احمد سالار کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ ایک بار پھر خلوت گاہ سلطانی کی فضا سوگوار ہو گئی تھی۔ اللہ! یک نظام شاہ نے آہ سرد کھینچی، پھر آسمان کی طرف دیکھا، مگر درمیان میں سنگ سرخ کی دیواریں حائل تھی۔ مرتے قلندر نے سر جھکا لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ سلطان محمود نے گھبرا کر نظام شاہ سے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، شیخ، اللہ گواہ ہے کہ میں آج تک اس کربناک حقیقت سے بے خبر تھا۔ تیرے علم اور بے خبری سے کوئی فرق نہیں پڑتا محمود۔ نظام شاہ نے دوبارہ آنکھیں کھول دی اور اس طرح والی غزنی کی طرف دیکھا جیسے مرد قلندر کا آخری وقت آ پہنچا ہو اور ایک روشن ضمیر کی آنکھوں کے چراغ آہستہ آہستہ بجھتے جا رہے ہوں۔ میں تو اپنے اللہ کو پکار رہا ہوں کہ وہی اس ہجوم بے کساں کی خبرگیری کرنے والا ہے، بے شک اس کے سوا کوئی کارساز نہیں۔ محمود نے اداس لہجے میں کہا، پھر بھی میرے حق میں دعا کیجئے کہ میں ان کشتگانے جور و جفا کو نئی زندگی دے سکوں اور اہل ستم کو یہ تنبیہ کر سکوں کہ عرض گجرات پر بسنے والے مسلمان لاوارث نہیں ہیں۔ ان کے چارہ ساز و غم گسار عرب میں بھی رہتے ہیں اور عجم بھی ان کے ہمدموں سے آباد ہیں، اور جب تک یہ سارے کلمہ گو زندہ ہیں اس وقت تک ان کا کوئی دینی بھائی آسمان کی چھت کے نیچے بے آماں اور بے سائبان نہیں ہے۔ یک محمود کے لہجے کی اداسی قہر و غضب میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ میں راجہ بھیم دیو پر قابو پا جاؤں اور اسے اپنی عدالت میں طلب کر کے پوچھوں کہ کیا تو اس دن سے نہیں ڈرتا تھا کہ جب ہو پڑے گی ہونے والی اور پھر ظالموں کے لیے کوئی راہ فرار باقی نہیں رہے گی۔ کاش یوں ہو جائے کہ میں راجہ بھیم دیو کو مسلمانان گجرات کے قدموں پر جھکا دوں، پھر وہ ستمگر ان سے زندگی کی بھیک مانگے، پھر میں اس کا منہ کالا کر کے اسی کے گلی کوچوں میں پھراؤں اور آخر میں اس کی چتا کو آگ لگا دوں، اور پھر گجرات کا ایک ایک گوشہ میرے نقیبوں کی آواز سے گونج رہا ہو کہ اہل اسلام پر ستم ڈھانے والوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ تیری دستگیری کرے گا فرزند۔ نظام شاہ نے گلوگیر آواز میں کہا، اگر تو مظلوموں کی داد رسی کے لیے سمندروں میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دے گا تو وہ قادر مطلق تیری خاطری ناقابل عبور آبی راستوں کو بھی پایاب کر دے گا، بس تیرے سینے میں جذبہ صادق لو دیتا رہے۔ ایک بھیم دیو کیا، نہ جانے کتنے بھیم دیو تیری قدم بوسی کے لیے ترس رہے ہیں میرے بیٹے۔ اپنی ذات کے حصار سے باہر نکل کر تو دیکھ، ہزاروں سومناتھ تیرے آگے سر نگو ہونے کے لیے بے قرار ہیں۔
काश तू इस राज को समझ सके कि बुतगरी बज़ाहिर कितनी भी सूदमंद हो, मगर उसका अंजाम हलाकत खेज है। और अहले दुनिया को कारोबार बुत शिकनी में कितना भी ज़िया नजर आए, लेकिन उसका अंजाम सिर्फ आफियत है, सलामती है और निजात है। महमूद का चेहरा जोश जज्बात से दमकने लगा। निजाम शाह ने एक बार फिर उसे बड़ी फतह की बशारत दी थी। आखिर अहले हिंद सोमनाथ पर इतने फरेफ्ता क्यों हैं? अचानक महमूद ने अहमद सालार से पूछा। जिस मुल्क में कदम कदम पर बेशुमार पत्थर के मुजस्मे नस्ब हों, वहां सोमनाथ इतनी अहमियत क्यों इख्तियार कर गया है, जबकि वो उनका देवता भी नहीं, भगवान का अवतार भी नहीं? उसकी एक वजह तो यह है कि खाना काबा के तमाम बुत टूट जाने के बाद भी सोमनाथ महफूज रहा। अहमद सालार ने वाली गजनी के सवाल का जवाब देते हुए कहा, अगरचे सोमनाथ के पुजारी उसे अपने कांधों पर उठाकर बैतुल्ला की हदूद से बाहर लाए थे और फिर बहरी जहाज के जरिए इस पत्थर के मुजस्मे को हिंदुस्तान पहुंचा दिया गया था, लेकिन तवाहुम परस्त हिंदू इस वाक़े को सोमनाथ की बेपनाह कुव्वत से ताबीर करते हैं। उन लोगों का अकीदा है कि सोमनाथ अपनी लाजवाल ताकत के जरिए ही अहले इस्लाम की जरबात से महफूज रहा, वरना अगर वो कोई आम बुत होता तो दूसरे बुतों के मानित खुद भी टूट कर बिखर चुका होता। फिर बुत परस्तों की उसी अंधी अकीदत और शदीद गुमराही ने उन्हें सोमनाथ की अजमतों के आगे सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। अहमद सालार बड़ी वजाहत के साथ सोमनाथ से वाबस्ता तारीख बयान कर रहा था। सुल्तान आली कदर, मैं खुद भी कई माह तक इस मंदिर में रह चुका हूँ और बारहा मेरी मुतजस्सिस नजरें सोमनाथ के खदोखाल का मुशाहिदा कर चुकी हैं। बेशक वो कीमती जरो जवाहिर से आरास्ता है, लेकिन फिर भी सोमनाथ एक आम बुत के सिवा कुछ नहीं। उसकी जाहिरी साख दूसरे हजारों मुजस्मों की तरह है, मगर गुजरात के ब्राह्मणों ने अपने कारोबार हिर्सो हवस को जिंदा रखने के लिए सोमनाथ को इंसानी अकीदतों परस्तिश की महराब में सबसे ऊंची जगह पर सजा दिया है और इस तरह पत्थर का वो टुकड़ा बेशुमार बुतों के हजूम में अजीम तर करार पाया है। यह कहकर अहमद सालार चंद सातों के लिए खामोश हो गया और फिर सोमनाथ के हवाले से अपना एक अजीबो गरीब तजर्बा बयान करते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, जब मैं पुजारी की हैसियत से मंदिर में दाखिल हुआ और मेरी नजर सोमनाथ पर पड़ी तो मैंने बड़े पुजारी से कहा, आखिर इस मूर्ति में ऐसी कौन सी बात है कि लोग इसके दीवाने हो रहे हैं? हालांकि अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकती। अगरचे मैं अपने जाहिरी अमल से अपने आप को हर कदम पर एक कट्टर हिंदू साबित कर रहा था, लेकिन फिर भी हालत इस्तरार में जबान लड़खड़ा गई और मैं अपने अकीदे पर मसलहत की नकाब ना डाल सका। मंदिर का बड़ा पुजारी मेरी बात सुनकर चौंक उठा और उसने मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय आन की आन में छोटे पुजारियों की फौज को जमा कर लिया और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, ऐ सोमनाथ के नाम लेवाओ, इस नो वारिद की बात गौर से सुनो कि ये तुम्हारे देवता के बारे में कैसे अजीबो गरीब ख्यालात रखता है। छोटे पुजारी, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा थी, मेरी तरफ खूनख्वार नजरों से देखने लगे। फिर बैक वक्त कई पुजारी किसी भेड़िए की तरह गुर्राए, आखिर तू कैसा हिंदू है कि सोमनाथ की अजमत और तकद्दुस से इनहराफ कर रहा है? क्यों ना तेरी नापाक जबान काट दी जाए कि यही तेरे गुनाह की सजा है। मेरी एक जज्बाती गलती की वजह से सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, मगर मैंने फौरन ही उस पर काबू पा लिया। ऐ सोमनाथ के महान पुजारी, मैं एक नो वारिद हिंदू हूँ, इसलिए इस देवता को पहचान नहीं सका। मैंने मसलहतन खुशामदाना लहजा इख्तियार करते हुए अपने हाथ से सोमनाथ के कदावर मुजस्मे की तरफ इशारा किया। तुम्हें क्या खबर कि इस देवता में कैसी कशिश है और कैसी वारफ्तगी के साथ मेरा दिल इसकी तरफ खींचा जा रहा है। यह कहकर मैंने सोमनाथ के पुजारियों की फौज पर नजर डाली। मेरी अकीदत का हाल सुनकर उनकी पेशानियों पर उभर आने वाली शिकनें मिट गई थी, आंखों में भड़क उठने वाली आग बुझ गई थी और कशीदा चेहरों पर नरमी आ गई थी। मैंने पुजारियों के शकूक व शुबहात दूर करने के लिए नए अंदाज से झूठ बोला, मुझे बताओ कि सोमनाथ इतना मोहतरम क्यों है? मेरे सामने इसकी अजमतों का हाल बयान करो ताकि मैं पूरे इल्म व आगाही के साथ इसकी पूजा कर सकूं। तमाम पुजारियों ने मेरी उस बात को पसंद किया और बैक जबान कहने लगे, आज की रात तू इसी मंदिर में कयाम कर, फिर सुबह होते होते तुझ पर यह राज फाश हो जाएगा कि सोमनाथ इस कदर मोहतरम क्यों है। मेरी दिली मुराद बराई और मैं एक रात के लिए उसी मंदिर में ठहर गया। फिर जब सुबह हुई तो हजारों औरतें और मर्द सोमनाथ की पूजा के लिए मंदिर में जमा हुए। वो सब के सब चीख चीख कर सोमनाथ से अपने दिलों का हाल बयान कर रहे थे। फिर बहुत देर बाद बड़ा पुजारी अपनी जगह खड़ा हुआ और अंधे परस्तारों को मुखातिब करके कहने लगा, ऐ निर्वाण की तलाश में भटकने वाली बेचैन आत्माओं और ऐ समय के मारे बदनसीब लोगों, सोमनाथ ने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली और अब वो अपनी अपार दया का मुजाहरा करने के लिए तुम्हें अपना आशीर्वाद देगा। बड़े पुजारी का ऐलान सुनकर मैं संभल गया और पलके झपकाए बगैर सोमनाथ के बुत की तरफ देखने लगा। फिर वाकईतन एक हैरत अंगेज वाकया रूनुमा हुआ और मेरी खुली आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। यकयक सोमनाथ के दाएं हाथ को हरकत हुई और फिर वो हाथ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठने लगा।
तमाम पूजा करने वालों की सांसें रुक सी गई थी और मैं खुद भी शदीद हैरत में मुब्तला रह गया था। फिर सोमनाथ का ऊपर उठता हुआ हाथ सर की बुलंदी तक जाकर रुक गया। सोमनाथ का आशीर्वाद पाकर अंधे परस्तारों का हजूम शिद्दत जज्बात से रोने लगा और फिर सादा दिल लोगों की भीड़ सोमनाथ के सामने सजदा रेज होकर जय जयकार करने लगी। सोमनाथ ही परस्तिश के लायक है और सोमनाथ ही लाजवाल है और सोमनाथ ही अजीमतर है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मगर फिर भी मैंने अपनी आंखें खुली रखी और एक एक मंजर को बगौर देखता रहा। फिर कुछ देर तक सजदे की हालत में सोमनाथ की तारीफ करने के बाद तमाम परस्तार अपनी अपनी जगह सीधे होकर बैठ गए। उसके बाद एक और नाकाबिले यकीन मंजर मेरी आंखों के सामने उभर आया। सोमनाथ का उठा हुआ हाथ आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ वापस आ रहा था। इससे पहले मैं हिंदुस्तान के कई मंदिरों में जा चुका था, मगर मेरी नजर ने एक पत्थर के मुजस्मे की ये करिश्मा साजी नहीं देखी थी। फिर जब सोमनाथ के तमाम परस्तार अपने अपने घरों को चले गए तो मंदिर के पुजारियों ने मुझे घेर लिया और बड़े फखरिया अंदाज में कहने लगे, तूने देखा सोमनाथ की कुदरत बेपनाह का मुजाहिरा? पूरे हिंदुस्तान में है ऐसा कोई दूसरा बुत? सोमनाथ की कसम, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। शिद्दत जज्बात में पुजारी दीवानावार चीख रहे थे। फिर जब उनकी अकीदतों का सैलाब थम गया तो मुझसे तहक्कुम आमेज लहजे में कहने लगे, जब दुनिया में सोमनाथ जैसा कोई दूसरा नहीं तो फिर तू भी इसकी अजमतों के आगे झुक जा और इसके तकद्दुस को बेइख्तियार सजदा कर ले। पुजारियों का मुतालबा सुनकर मैं शदीद जहनी कशमकश का शिकार हो गया। अगर सोमनाथ को सजदा कर लेता तो मेरी वहदानियत परस्ती का अकीदा दागदार हो जाता और अगर ब्राह्मण पुजारियों की बात ना मानता तो वो मेरी तरफ से मशकूक हो जाते और जान के खतरे के साथ साथ मेरा मंसूबा भी नामुकम्मल रह जाता। मजबूरन मैंने एक दरमियानी राह निकाली और पुजारियों को मुतमईन करने के लिए आगे बढ़कर सोमनाथ के उस हाथ को बोसे देने लगा जो कुछ देर पहले फिजा में बुलंद हुआ था। इस तरह तमाम पुजारी मेरी तरफ से मुतमईन हो गए और मुझे मुस्तकिल तौर पर मंदिर में कयाम की इजाजत दे दी गई। फिर वो भी वक्त आया जब मैं ब्राह्मण पुजारियों के राजदार हल्के में शामिल हो गया और मंदिर का इंतजामी अमला मुझ पर बहुत ज्यादा एतबार करने लगा। दरअसल मुझे उसी दिन का इंतजार था कि मंदिर के पुजारी मेरी तरफ से गाफिल हो जाएं और मैं सोमनाथ के हरकत करने वाले हाथ का राज जान सकूं। मैं पत्थर के मुजस्मे की उस पुरअसरार जुम्बिश को देखकर कुछ दिन तक हैरत ज़दा जरूर रहा, मगर ये मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं था कि एक बेजान बुत इरादी तौर पर अपने जिस्म के एक हिस्से को हरकत दे सकता है। आखिर मेरा यही तजस्सुस और इस्तराब मुझे एक खौफनाक रास्ते पर ले गया। एक दिन गुजरात में दिवाली का त्यौहार था। तमाम अहले शहर चरागा में मसरूफ थे और अपने मजहब के नाम पर कैफो निशात हासिल करने के लिए जी भर के शराब पी रहे थे और उसी मदहोशी के आलम में जुआ भी खेल रहे थे। हिंदुओं का अकीदा है कि इस मखसूस रात में अगर किसी शख्स को किसी भी कारोबार में कोई मुनाफा हासिल हो जाए तो फिर वो शख्स जिंदगी भर हर शोबे में नफा हासिल करता रहता है। उसी नजरिए के तहत हिंदुओं की एक बड़ी अक्सरियत उस रात जुआ खेलकर अपनी किस्मत आजमाती है। शराब नोशी का मकसद भी यही होता है कि लोग तमाम उम्र कैफो सरूर से लबरेज जिंदगी बसर करें। दिवाली की इस मखसूस रात में सोमनाथ के पुजारियों ने भी कसीर मिकदार में भंग और शराब पी थी, जिसके नतीजे में वो सब के सब अपने कमरों के फर्श पर बेसुध पड़े थे। मैंने उस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मंदिर का बड़ा दरवाजा बंद कर दिया ताकि बाहर से आने वाला कोई परस्तार मेरे काम में खलल ना डाल सके। मैं उस रात सोमनाथ के हाथ की हरकत का राज जानना चाहता था। फिर जब मुझे यकीन हो गया कि मंदिर की इंतजामिया का कोई फर्द भी मेरी निगरानी नहीं कर रहा है तो मैं आहिस्ता आहिस्ता सोने के उस मजबूत तख्त की तरफ बढ़ा जिस पर सोमनाथ का बुत रखा हुआ था। अगरचे कुछ फासले से मैंने सोमनाथ की मूर्ति को बार बार देखा था, लेकिन आज पहली बार मुझे यह एहसास हुआ कि बुत के पीछे सोने की दीवार नहीं बल्कि सुनहरी पर्दा पड़ा हुआ है। और फिर मैंने पर्दा हटाकर पीछे झांका तो वहां एक पुजारी बैठा हुआ था जिसके हाथ में 2 सुनहरी डोरियां थी और उन डोरियों का सिलसिला सोमनाथ के बुत से जोड़ दिया गया था। मूर्ति के हरकत करने का बस यही एक राज था। जब पुजारी एक डोरी को खींचता तो सोमनाथ का हाथ फिजा में बुलंद हो जाता था और फिर कुछ देर बाद दूसरी डोरी के जरिए वही उठा हुआ हाथ नीचे आ जाता था। डोरियां खींचने वाले पुजारी ने मुझे हैरत से देखा और लड़खड़ाती जबान में चीख कर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? तुझसे पहले भी कुछ लोगों ने यह राज जानने की कोशिश की थी, मगर वो सब के सब कत्ल कर दिए गए। बस कुछ देर की बात है, तुझे भी मौत की गहरी नींद सुला दिया जाएगा और इस राज पर हमेशा पर्दा ही पड़ा रहेगा कि सोमनाथ अपने हाथ को किस तरह जुम्बिश देता है। ये कहकर पुजारी ने खड़े होने की कोशिश की, मगर फौरन ही लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। अपनी मजहबी रस्म के मुताबिक दूसरे हिंदुओं की तरह उस पुजारी ने भी बहुत ज्यादा भंग पी रखी थी, मगर वो अभी पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। पहचान लिए जाने के खौफ से मैंने गला घोंटकर उस पुजारी को हलाक कर दिया और उसी रात मंदिर से फरार होकर गुजरात के गुमनाम इलाके में चला गया।
फिर वहां से निकलकर शहर दर शहर होता हुआ गजनी पहुंच गया। गुमराहियों की भी बड़ी अजीब दास्तान है। अहमद सालार खामोश हुआ तो वाली गजनी ने हैरतज़दा लहजे में कहा, ये सिर्फ गुजरात के ब्राह्मणों का कारोबार हवस है, इसके सिवा कुछ नहीं। अहमद सालार ने जवाबन अर्ज किया, वहाँ हर इलाके की अपनी रस्में हैं, अपने देवता हैं और अपना मजहब है। हिंदुस्तान के लोगों ने एक दूसरे पर बर्तरी हासिल करने के लिए बनिए नौ इंसान को बड़े अजीब अंदाज में फरेब दिए हैं। गुजरात एक जरखेज और मालदार इलाका है, इसलिए वहाँ का ब्राह्मण भी अपने आप को दूसरे इलाके के ब्राह्मणों से बरतर समझता है। यही वजह है कि उसने अहले हिंद पर सोमनाथ की अजमत को साबित करने के लिए इंतहाई पेचीदा अंदाज में एक ढोंग रचाया और फिर वो अपने फरेबकार मंसूबे में कामयाब हो गया। मुख्तसर ये कि गुजरात के ब्राह्मण सोमनाथ के जरिए न सिर्फ सेमो जर के अंबार लगा रहे हैं, बल्कि हिंदुस्तान के बेखबर आवाम के दिलो दिमाग पर भी हुकूमत कर रहे हैं। ब्राह्मण बहुत जल्द अपने इक्तदार से महरूम हो जाएगा। सुल्तान महमूद ने पुरजलाल लहजे में कहा, इंसानी जहन की अय्यारियां कब तक खालिक व मखलूक के दरमियान पर्दे हायल करती रहेंगी। बिलाखिर एक दिन उन तमाम पर्दों को चाक हो जाना है। फिर अहले हिंद ये राज जान लेंगे कि उनका माबूद हकीकी कौन है और वो उनसे किस अंदाज की परस्तिश चाहता है। फिर जब वाली गजनी खामोश हो गया तो अहमद सालार अपनी जगह से उठा और उसने पैराहन की जेब से एक सरबामोहर लिफाफा निकालकर सुल्तान की खिदमत में पेश कर दिया। ये क्या है अहमद सालार? वाली गजनी ने हैरान होकर पूछा। ये मोहम्मद बिन हसन बिन अली इराकी का मकतूब है जो उन्होंने बतौर खास सुल्तान मुअज्जम के लिए तहरीर किया है। अहमद सालार ने अर्ज किया, ये मोहम्मद बिन हसन कौन है? सुल्तान महमूद ने दूसरा सवाल किया। वाली गजनी मोहम्मद बिन हसन के नाम से कतन नाआशना था। मोहम्मद बिन हसन बिन अली इराकी एक खुदा रसीदा बुजुर्ग हैं जो इराक से हिंदुस्तान में आकर गुजरात में मुकीम हो गए हैं। अहमद सालार ने वाली गजनी से एक मर्द मोमिन का गायबाना तारुफ कराते हुए कहा, मोहम्मद बिन हसन गुजरात के सितम रसीदा मुसलमानों के हाले जार पर दिन रात आंसू बहाते रहते हैं और ये वही बुजुर्ग हैं कि जिनकी रोशन आंखों ने मुझे हिंदू पुजारी के लिबास में भी पहचान लिया था। फिर आपके नाम ये खत देते हुए मुझसे फरमाया था कि मैं जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हदूद से निकलकर गजनी चला जाऊं और सुल्तान की खिदमत में अर्ज करूं कि गुजरात के मजलूम और जख्म खोरदा मुसलमान अपने मसीहा का इंतजार करते करते थक चुके हैं। वाली गजनी ने बड़ी हैरत से एक मर्द बुजुर्ग की रोशन जमीरी का जिक्र सुना और फिर मोहम्मद बिन हसन का भेजा हुआ खत खोलकर पढ़ने लगा। मोहम्मद बिन हसन ने बड़े कलंदराना अंदाज में वाली गजनी को मुखातिब करते हुए लिखा था, सुल्तान महमूद, अल्लाह ताला तेरी बुलंद इकबाली में मजीद इजाफा करे और तू दोनों जहां में इज्जत व फौजमंदी के साथ राहत व सुकून हासिल करे। मैंने तेरी फतुहात के बहुत से किस्से सुने हैं और हमेशा तेरी दराजी उम्र की दुआएं करता रहा हूँ कि शायद तू वही शख्स है जो गुजरात पहुंचकर सरे मैदान अदालत आरास्ता करेगा और जालिमों को उनके गुनाहों की ऐसी सजा देगा कि तेरा हुस्न इंसाफ देखकर हिंदुस्तान के हर मजलूम को करार आ जाएगा। ऐ गजनी के वाली, मैं बरसों से तुझे खामोशी के साथ पुकार रहा हूँ मगर तूने एक बार भी मेरी सदाए दर्द नहीं सुनी। कहने वाले कहते हैं कि तू कई बार हिंदुस्तान में वारिद होकर सरकशो नाफरमान बुत परस्तों को शिकस्ते फाश दे चुका है, मगर हम महकूम मजबूर लोग आज भी आजादी की एक सांस के लिए तरस रहे हैं। क्या तुझे एहसास है कि अल्लाह ने तेरे और हमारे दरमियान एक अटूट रिश्ता कायम कर दिया है? और क्या उस रिश्ते का ये तकाजा नहीं है कि तू हमारे गमों का मुदावा कर दे और हमें अगयारो कुफ्फार के जब्बरे मुसलसल से निजात दिलाए? मोहम्मद बिन हसन का खत पढ़कर वाली गजनी के खून की गर्दिश तेज तर हो गई थी और चेहरे का रंग लहजा ब लहजा मुतगय्यर हो रहा था। गुजरात के उस खुदा रसीदा बुजुर्ग ने आगे चलकर तहरीर किया था, सुल्तान, मैं तेरे रूबरू अपना गम इसलिए बयान कर रहा हूँ कि तू साहिब इख्तियार है। अगर तू भी मेरी तरह मजबूर होता तो मैं हरगिज अपने होठों को जुम्बिश ना देता और एक दिन यही रंजो अलम बर्दाश्त करते करते जेरे कब्र चला जाता। तुझे खबर है कि गुजरात के मुसलमानों पर बरसों से आफात व मसाइब के कैसे कैसे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। बहुत दिन से तो मैं यही समझता रहा कि तू हम मजलूमों की हालत से बेखबर नहीं होगा, मगर अब यकीन हो चला है कि तस्खीर फतह के दीवानों और किश्वर कुचाई के मतवालों ने तुझे ये नहीं बताया होगा कि हिंदुस्तान में एक खित्ता जमीन ऐसा भी है जहां तेरे दीनी भाई दर्दनाक अजाबों से दो चार हैं। क्या तुझे मालूम है कि गुज़िश्ता दिनों कैसा कयामत खेज वाक़या रूनमा हुआ? ऐ साहिब जाहो जलाल, तूने अपने अमीरान लश्कर की जबानी फतुहात की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, मगर आज एक ऐसी खबर को भी अपनी समातों में महफूज कर ले जो बड़ी रूह फरसा और बड़ी जागुदाज है। यहाँ सोमनाथ पटन में एक मुफलिस और नादार बूढ़ी और बेवा औरत रहती है। उसका एक ही जवान लड़का था जिसे मामूली सी बात पर मुतासिब और तशद्दुद पसंद हिंदुओं ने कत्ल कर दिया। मैं उस मजलूम औरत का मुकदमा लेकर राजा भीमदेव की अदालत में पहुंचा और वाली गुजरात से इंसाफ का तालिब हुआ।
میرا خیال تھا کہ راجہ بھیم دیو اس مظلوم عورت کی تالیف قلب کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گا، مگر اس نے انصاف سے کام لینے کی بجائے مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ جب میں انتہائی شکستہ اور نامراد حالت میں واپس جا رہا تھا تو راجہ بھیم دیو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، آئندہ کوئی مسلمان داد رسی کے لیے میرے دربار کی طرف نہ آئے کہ میں نے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے، وہ ایک خدا کے ماننے والوں کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں۔ راجہ بھیم دیو کے اس وحشیانہ سلوک کے بعد میں گجرات میں مسلمانوں کے پرسکون اور آبرومندانہ مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی اتمام حجت کے لیے سلطان غزنی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے بھی گجرات کے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے؟ اگر واقعتاً تیری بے حسی و بے خبری کا یہی عالم ہے تو پھر اے تذکیر عالم کا خواب دیکھنے والے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چپ چاپ دنیا سے گزر جاؤں اور پھر قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کر داور حشر سے سوال کروں کہ اے خالق ارض و سما، تو نے اس شخص کو اتنا اختیار کیوں دیا تھا کہ اس کے عہد اختیار میں تیرے دوسرے نام لیوا بے اختیار ہو کر رہ گئے؟ محمد بن حسن کا مکتوب پڑھ کر والی غزنی بہت دیر تک روتا رہا۔ نظام شاہ بڑی حیرت سے محمود کے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر سلطان نے محمد بن حسن بن علی عراقی کا خط غزنی کے مرد قلندر کی طرف بڑھا دیا، جسے پڑھ کر نظام شاہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔